Welcome to my YouTube channel. Exercise 1.2, question number 1. Prove that root 5 is irrational. रूट 5 irrational है, हम लोग को मालूम है, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाना है जो रूट 5 is an irrational. Let us assume that root 5 is a rational. हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में इसको सोचेगा, ए इरेशनल नहीं है, इरेशनल है. अगर रैशनल है तो क्या होगा, रूट 5 को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ. हम लोग यहाँ में लिख रहा हूँ a बाई बी. रूट 5 इक्वल टू a बाई बी, where a और b, a and b are integers, b not equal to 0. और another factor जो वेरी इंपॉर्टेंट है वह हम लोग a और b को को प्राइम सोचेगा. को प्राइम मतलब होता है जो नंबर, बोथ नंबर्स का केवल एक ही फैक्टर होगा, दैट इज कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज 1. 1 छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. अगर हम लोग इसको प्रूव कर देता हूँ, ए और बी का 1 छोड़ के और दूसरा फैक्टर भी है, तो ए और ए बाई बी को हम रैशनल नहीं बोल सकता हूँ, दैट इज इरेशनल. अगर ए बाई बी इरेशनल होता है तो ऑटोमेटिकली रूट 5 भी इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइन में है. where a, b are integers, b not equal to 0, and also a and b are कोप्राइम. कोप्राइम का मतलब अभी बताया, कोई नंबर को अगर एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है, मतलब दैट इज 1 ही केवल फैक्टर, 1 देखिए दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, बाकी कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, उसको कोप्राइम कहा जाता है. तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ. ये कुछ नहीं, 1 सोच सकता है, तो ये हो जाएगा 5 रूट 5 इंटू बी, रूट 5 बी, 1 इंटू ए. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अभी दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ. रूट 5 बी होल स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अभी इसको क्या मिलेगा, रूट 5 इंटू रूट 5, 5 बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर. तो यह में हो जाएगा. मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, राइट वाला लेफ्ट को लाता हूँ सुविधा के लिए. स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट वाला 5 बी स्क्वायर को राइट में लेके चला गया. अभी इसको हम एक तो इक्वेशन बनाए, तो सपोज ये हो गया इक्वेशन 1. अभी यह में इक्वल साइन है 5 बी स्क्वायर, तो 5 से हम स्क्वायर को डिवाइड कर, इसका इक्वल साइन है मतलब 5 से हम स्क्वायर को डिवाइड कर सकता हूँ. अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता हूँ तो इसका मतलब 5 के जरिए ए को भी डिवाइड होगा. एक तो थ्योरम है
जो थ्योरम को कहा जाता है थ्योरम 1.3। तो यह में therefore 5 divides a square. Since 5 divides a square, therefore 5 divides a। तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। इसको किस कारण में डिवाइड करेगा उसको हम लोग लिखेगा सिंस थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 में क्या बोलता है? इफ ए प्राइम नंबर इसको हम पी सोचता हूँ डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। हम इंटीजर को ए सोचता हूँ। इसका मतलब हो गया क्या? दैट इज P divides a square, then P also divides A। तो इसका मतलब कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर को स्क्वायर को डिवाइड करता है या प्राइम नंबर P इंटीजर को हम लोग सोच लिया A, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P क्या करेगा? P also divides A, divides the integer, तो A को भी डिवाइड करेगा। ये हो गया थ्योरम 1.3। इसको हम लोग इक्वेशन 2 करके रखता हूं। नेक्स्ट हो गया अभी हम लोग नाउ लेट A इक्वल टू 5C। हम लोग समझ लिया A इक्वल टू 5C। तो हम लोग क्या लिख सकता हूँ? A इक्वल टू 5C होगा तो हम लोग A स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 5C होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 स्क्वायर। अभी इक्वेशन 1 में जाएगा। इक्वेशन 1 में क्या था? इक्वेशन 1 में था A स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर। तो हम यहाँ में A स्क्वायर के जगह में हम 5B स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ में हम लोग लिखेगा 5B स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर। कहाँ से मिला है? फ्रॉम
इक्वेशन 1 से हमको ये मिला है। अभी तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25c² बाई 5 और 25 कैंसिल, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 5। देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 5c²। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5c² हो गया। तो 1 नीचे में नहीं लिखने से भी होता है, डिनोमिनेटर पोजीशन काट के 1 मिला था, नहीं लिखने से भी होगा। तो यहाँ में फिर क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c², इक्वल साइन है, मतलब बी स्क्वायर को 5 भी डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी। बी क्यों डिवाइड करेगा, तो यहाँ में हम लोगों को मालूम है थ्योरम 1.3 का हम दिखाया था, 5 ए को डिवाइड करता है, 5 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को डिवाइड कर सकता है। तो 5 स्क्वायर को डिवाइड किया था तो 5 ए को डिवाइड करेगा। यहाँ में भी ऐसा ही थ्योरम 1.3 के जरिए 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ में इसको इक्वेशन 3 कर देता हूँ। तो इक्वेशन 2 में मिला था 5 डिवाइड्स ए, इक्वेशन 3 में मिला है 5 डिवाइड्स बी। अभी देयरफॉर 5 इज द कॉमन फैक्टर of both A and B। तो इसका मतलब ए और बी का कोई, ए और बी जो है प्राइम को प्राइम नहीं है, जैसा हम लोग यहाँ में इसको लिखा था ए और बी को प्राइम, क्योंकि इसका 1 छोड़ के दूसरे कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ में दिखाया जा रहा है। तो इसका 1 छोड़ के भी अरेक्ट फैक्टर है, दैट इज 5। तो therefore A by B is an irrational। A by B अगर irrational होता है, therefore √5 is an irrational। √5 irrational किस लिए है उसको भी लिख दो, सिंस √5 इक्वल टू A by B। हम लोग पहले ही √5 इक्वल टू A by B लिया था। तो √5 इक्वल टू A by B, अगर A by B इरेशनल होता है तो इक्वल साइन है, ऑटोमेटिकली √5 भी इरेशनल होगा, इसलिए हम लिखा है √5 इज एन इरेशनल। थैंक यू।